अमर की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 15 जून 2021। आज की सबसे पहले पुष्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि 400 करोड़ से बस स्टेशन और 297 करोड़ से लागत से बनेगा एसटीपी। बिना अनुमति पर्यटन विकास का काम करा सकेंगे प्राधिकरण, योगी आदित्यनाथ। लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लंबे समय बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। सरकार का फोकस अभी भी रामनगरी अयोध्या पर ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अयोध्या में 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड के निर्माण कार्य और लखनऊ में गोमती नदी को साफ सुथरा रखने के लिए 297 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली है। अयोध्या में करीब 1.5 किलोमीटर के एक फ्लाईओवर के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। अयोध्या में पीपीपी मोड पर 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इंटरस्टेट टर्मिनल इस बस स्टैंड पर आने वाले लोगों को जाम से बचाने के लिए एक करीब 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर भी बनवाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में सुल्तानपुर मार्ग नए एयरपोर्ट को जोड़ता है। इस पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यहाँ 4 लेन फ्लाईओवर मंजूर किया गया है। यहाँ पर बनने वाले बस अड्डे के लिए जमीन की अड़चन दूर करने के लिए संस्कृति विभाग अपनी 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। लखनऊ में गोमती नदी को स्वच्छ करने के अभियान के तहत 2 एसटीपी का निर्माण होगा। लखनऊ में हैदर केनाल पर 120 एमडी का एसटीपी बनाने के लिए 125 करोड़ राज्य सरकार देगी। बाकी राशि केंद्र से मिलेगी। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि आज के लिए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट। तेजी से बढ़ रहा मानसून। नई दिल्ली। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। शायद ही कभी मानसून 25 जून से पहले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहुंचता हो, लेकिन इस बार मानसून ने पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले दस्तक दी है। रविवार 13 जून को तेजी से आगे बढ़ रही मानसूनी हवाओं ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। यह 21 साल में पहली बार हुआ जब यह मानसून 25 जून से पहले पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही गरज और तेज हवाएं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी पहले पुष्ट पर संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए पशुपति पारस। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज। कोरोना संकट के बीच चीनी परमाणु संयंत्र में लीकेज की रिपोर्टों के बाद अमेरिका हुआ अलर्ट। दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी मानसिकता को नकार चुके हैं मतदाता। इसके आगे हमें दूसरे पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि मुख्यमंत्री कोरोना के हालात से जूझे या फिर अपनों की ओर से खड़ी की जा रही चुनौतियों से। स्वदेश कुमार। कोरोना की दूसरी लहर उतार पर जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से थमी नहीं है। चिंता तीसरी लहर को लेकर भी है। वो कितनी भयावह होगी, ये चर्चा चौतरफा छिड़ी हुई है। कोशिश यह भी हो रही है कि तीसरी लहर में कहीं वैसा हाहाकार देखने को नहीं मिले जैसा मंजर दूसरी लहर में देखा गया था। लोग ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल में भर्ती नहीं मिल पाने के कारण यहाँ वहाँ दम तोड़ रहे थे। ऐसा न हो, इसके लिए केंद्र सहित सभी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। समय कम है और काम ज्यादा, परंतु दुख की बात यह है कि महामारी के इस दौर में भी कई राज्यों की सरकारें तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए ठोस उपाय करने की बजाय सियासी रस्साकशी में उलझी हुई हैं। इसी रस्साकशी के चलते पंजाब, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महामारी पर ध्यान देने की बजाय राजनीतिक जंग में फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात है, उप प्रदेशों की सरकारों को कमजोर करने की साजिश विरोधी दलों के नेता नहीं, अपनी ही पार्टी के लोग रच रहे हैं। पंजाब और राजस्थान की सरकारों के लिए उन्हीं राज्यों के नेता मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दिल्ली का दबाव है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि सरकार चाहे तो बुझा सकती है ये आग। आनंद प्रधान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जस गई है। इनकी कीमतें हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं। पिछले शनिवार को एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी के साथ देश के 7 राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर मनोवैज्ञानिक रेखा को भी पार कर गयी। डीजल की कीमतें भी ज्यादातर राज्यों में 90 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं और राजस्थान श्रीगंगानगर में तो डीजल ने भी शतक लगा दिया है। 4 मई के बाद से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी हो चुकी है।
दिल्ली में पिछले साल मध्य अप्रैल की तुलना में इस साल 12 जून तक पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए 38% और डीजल की कीमतों में 24.6 रुपए 39% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जाहिर है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार और तीखी वृद्धि आम लोगों को चुभने लगी है। यही नहीं, इस साल अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर रिकॉर्ड उछाल के साथ 10.5% तक पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक भी इससे परेशान है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में तेजी से उसके लिए महंगाई दर को नियंत्रित रख पाना मुश्किल हो रहा है, जिसका दबाव ब्याज दरों पर पड़ सकता है। वो नहीं चाहता है कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए उसे ब्याज दर बढ़ानी पड़े। इस समय ऐसा करने पर मांग और निवेश दोनों पर नेगेटिव असर पड़ेगा, जो कोरोना महामारी की मार से पस्त पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आखिर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना एक हद तक ही सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण देश में भी कीमतें बढ़ रही हैं। यह सही है कि इस साल जनवरी से अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 37% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $51.8 से बढ़कर $71 प्रति बैरल पहुंच गईं। बाकी दूसरी पुष्ट की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि नई पीढ़ी को संस्कृति संस्कार की शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सोपान है। धरती पर सूरज उतारने में क्यों जुटी है दुनिया? सनातन संस्कृति ने हमें अभय होने का वरदान दिया है। उज्ज्वल मिश्रा। फिर तीसरी पुष्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि यूपी में 1% से नीचे पहुंचा पॉजिटिविटी रेट, 339 नए और संक्रमित मिले। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब सभी जिलों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे पहुंच गया है। अब संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से घट रही है। जून में अब तक 14 दिनों में संक्रमण दर औसतन 0 है। सोमवार को प्रदेश में 2.57 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई तो 339 रोगी मिले, यानी पिछले का पॉजिटिविटी रेट 0.2% ही रहा। अप्रैल 2021 में जब कोरोना पीक पर था तब प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 18% था। अब तक कुल 17.02 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 16.72 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.2% हो गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 74 और मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल 21,858 लोगों ने जान गंवाई है। अब एक्टिव केस घटकर 8,111 रह गए हैं। अभी तक प्रदेश में 17-20 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग निगरानी समितियों के माध्यम से की गई है। पी में कुल 5.36 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि सदर विधायक प्रकाश का पहला रिपोर्ट कार्ड, जिसमें वो रहे पास बांदा। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जिले की भाजपा राजनीति में एक पुरोधा बनकर उभरे हैं। इसका एक प्रमुख कारण उनका विकास कार्यों के प्रति जागरूक होना है। यह खबर हमारे जिले के भाजपा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर आधारित है। जिले में भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली का उदाहरण है। विकास की बयार उनके क्षेत्र में हिलोरे लेती दिखती है। विधायक प्रकाश का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमने जिला मुख्यालय के अलावा शहर से लगे कनवारा, बरुआ, डेरा, विलगांव, बडोखर एवं बडोखर खुद, हस्तम, नाय, बिगहना, गंछा का दौरा कर जमीनी हकीकत को टटोला। बाकी तीसरी पुष्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि बंजारी में बहू के हाथ गांव की कमान। लखनऊ में शोहदे से भिड़ी युवती, संक्रमित बुजुर्ग की गई जान, 13 हुए स्वस्थ। पत्रकार की मौत पर जताया दुख। विद्युत विभाग की लापरवाही से परेशान है धानमिल रोड के निवासी। फूलों की खुशबू से किसानों के जीवन में आई बहार। मौसम देख किसानों के माथे पर चिता। पकड़ी गई अवैध असलहा फैक्ट्री के आरोपी गए जेल। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों में बांटे कपड़े। उत्तर प्रदेश में कायस्थों पर हो रहे अत्याचार का जवाब कायस्थ समाज पूरे जोर तरीके से देगा। शुभम श्रीवास्तव। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव को द जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधान पद पर प्रेमशीला व बीडीसी पर उमेश को मिली विजय। मां बेटे की पिटाई पर 3 लोगों के खिलाफ केस। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि जौनपुर के खेतासराय में आधा दर्जन वार्डों में घुसा पानी। ईओ के तानाशाही के आगे लोग बेबस। डीएम के फटकार के बाद नहीं चेता नगर पंचायत खेतासराय। नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही के चलते आधा दर्जन वार्डों में पानी घुसने की वजह से लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
चेयरमैन और ईओ मुख्यदर्शक बने हुए हैं। बरसात को देखते हुए जिलाधिकारी की फटकार का भी अधिशासीय अधिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष का आवास भी पानी से जलमग्न हो गया है। वे राज्य मंत्री से शिकायत करने की तैयारी में है। 2 दिन से लगातार बारिश से जहां विकास की पोल खुल गई, वहीं व्यावसायिक दुकानों का बुरा हाल है। पानी अंदर चले जाने से व्यापार चौपट हो गया है। वार्डों की हालात तो बहुत ही बुरी है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। मुख्य चौराहे पर त्रिभुवन यादव की दुकान, खुटहन रोड पर लल्लन गुप्ता की मिठाई भंडार, खान कटरा, मकबूल कटरा मेन रोड, पुरानी बाजार, जोगियान मोहल्ला, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज गली, सरवरपुर पुराना थाना के सामने जलभराव है। वार्ड के लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। नौशाद अहमद, इकरार अहमद, बेलाल अहमद, जुनेद अहमद, नवाब अहमद, साकिब अहमद, शमीम अहमद, मिराज आदि लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार मौखिक शिकायत की, लेकिन ईओ और चेयरमैन नजरअंदाज कर दे रहे हैं। इस सब बड़ी और क्या लापरवाही हो सकती है। पानी अभी भी लबेलब जलमग्न है, लेकिन जिम्मेदार गहन निद्रा में सोए हुए हैं। कस्बे के प्रबुद्ध लोगों ने एक बार पुनः जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि आस्था के साथ हो रहा खिलवाड़। सत्यवीर सिंह, जौनपुर। करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पे करोड़ों लोगों को ठगने का काम करती है। उनके आस्था से खिलवाड़ करने वालों को जनता बखूबी समझ चुकी है। उक्त बातें यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। सत्यवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गली गली घूमकर चंदा मांगा और लोगों ने आस्था के साथ बिना पूछे उनको चंदा दिया और ये तक नहीं जानने की कोशिश की किस दायित्व के तहत आप ये पैसा ले रहे हो और ये कन्हा किस मद में जाएगा। आस्था श्री राम जी के प्रति है और उस आस्था के साथ खिलावाड़ नहीं होना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदने के नाम पर 16.5 करोड़ का जो घोटाला किया है, उससे असंख्य लोगों ने गाड़ी खून पसीने की कमाई से अपने आस्था के केंद्र राम मंदिर के निर्माण निमित्त योगदान दिया था। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि कम बजट के साथ नए मॉडल में बनवाए अपने सपनों का घर। टीकाकरण को गति देने को तैयार की जा रही टीम। मारपीट व फायरिंग के मामले में 24 लोगों पर मुकदमा। मढ़ा रखने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 घायल। सटकर ने छोटी गंगा का लिया रूप। निकट संबंधी प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही दिक्कत, पत्रावली जमा करने में ऊहापोह की है स्थिति। ग्राम पंचायत सदस्यों की खाली रह गई सीट, फिर होगा चुनाव। नकली और अधोमानक दवाओं पर रोक जरूरी। संगठन अवैध दवा व्यवसाय के खिलाफ चलाएगा अभियान। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध, 90% तक अनुदान। नीम का पेड़ गिरने से बिजली गुल। चुनावी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, बीटीसी सदस्य समेत 9 घायल। 22 बार रक्तदान कर बने बड़े रक्तदाता। मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amankishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amankishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें, विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है। हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।